नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे नए साल में सभी राशियों के फलों की। तो अब तक मैंने आपको मेष राशि से लेकर के मकर राशि तक के हाल बता दिए थे, और आज इस अंतिम वीडियो में हम बात करेंगे शेष बची दो राशियों की, और वे राशियां हैं कुंभ और मीन। तो शुरुआत करते हैं कुंभ राशि से। कुंभ राशि वालों के लिए ये वर्ष परिवर्तनकारी रहेगा। वर्ष भर भागदौड़ की अधिकता रहेगी, कार्य क्षेत्र में परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। साल की प्रथम तिमाही में रोजी रोजगार, नौकरी, कारोबार में परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र आपका मजबूत रहेगा, बस जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाएंगी। कामकाजी भागदौड़ से तनाव रहेगा। ये वर्ष धर्म, दर्शन, अध्यात्म की दिशा में बहुत उन्नतकारी रहेगा। धर्म स्थल या तीर्थाटन के योग बनते हैं। धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि जागृत होगी। प्राच्य विद्याओं की ओर झुकाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि इसका प्रतिफल आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। खासकर जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें खास फायदा इसका मिलेगा। घर गृहस्थी के लिहाज से समय थोड़ा सा प्रतिकूल नज़र आ रहा है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार को नियंत्रण में रखकर चलें तो बेहतर होगा। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक रहेगा। साल की दूसरी तिमाही में आप साहस के साथ अपने कार्यों को संपादित करेंगे, ऊर्जाशील रहेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। कामकाजी भागदौड़ बढ़ेगी। दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा के योग हैं। आप रुकावटों और बाधाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति के लिहाज से स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन बढ़ते हुए खर्च आपको परेशान कर देंगे। वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानी का अनुभव करेंगे। साल की तीसरी तिमाही सफलताकारी रहेगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। आय के स्रोत बढ़ेंगे। घर, मकान, प्रॉपर्टी आदि में लाभ की स्थिति नजर आ रही है। साल की चौथी तिमाही में आपको लाभ के कई अवसर तो मिलेंगे, भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन वाद विवाद, झगड़े के कारण मुश्किल में पड़ सकते हैं। उच्चाधिकारियों के साथ मतभेद संभव है, इसलिए वाणी और व्यवहार को संयमित रखकर चलें। अहंकार का त्याग करें। साल की अंतिम तिमाही में घर में कोई मांगलिक कार्य संभव है। अविवाहित लोग विवाह बंधन में बंधेंगे। निसंतान लोगों को संतान सुख प्राप्त होगा। खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे। परिवार के संग साथ में सुदूर क्षेत्रों की यात्रा हो सकती है। कुल मिलाकर यह वर्ष मिला जुला रहेगा। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। परिवर्तनकारी समय होगा। धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, और इस कारण आप काफ़ी हद तक नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। उपाय के तौर पर शनिदेव के मंदिर में शनिवार को दीप जलाएं। भगवान शिव की आराधना करें। योग, प्राणायाम और संतुलित भोजन को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और अंत में बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए नया वर्ष बहुत सफलताकारी रहेगा। साल की प्रथम तिमाही में आप प्रसन्न मन से कार्य की शुरुआत करेंगे। रोजी रोजगार, नौकरी, कारोबार, जो भी आपका क्षेत्र है, उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। ये पूरा वर्ष ही आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष उपलब्धकारी रहेगा। रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। न सिर्फ रुचि बढ़ेगी, बल्कि इसमें अपार सफलता प्राप्त होगी। जो लोग किसी क्रिएटिव कार्य से जुड़े हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे योग हैं इस साल। और जो लोग बौद्धिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। नई शुरुआत का वक्त है। पेंडिंग में पड़े कार्य पूरे होंगे। नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। साल की दूसरी तिमाही में आपको आने अपने क्रोध, वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होगा।
वरना आपके संबंध खराब हो सकते हैं। अहंकार से बचे रहें, अविवाहित लोग विवाह सूत्र में बंधेंगे। घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य हो सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनकी पदोन्नति की संभावना नजर आती है। पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना ज़रूरी होगा। साल की तीसरी तिमाही सुदूर क्षेत्रों की यात्रा करवाएगी। घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि की दिशा में चल रहे आपके प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति और सफलता रहेगी। जो लोग संतानहीन हैं उन्हें संतान प्राप्ति होगी। जो लोग लंबे समय से विदेश जाने का कार्यक्रम बना रहे थे और सफल नहीं हो पा रहे थे, तो वे अब सफल होंगे। साल की अंतिम तिमाही उन विद्यार्थियों के लिए भी सफलताकारी होगी जो सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहे थे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे। कारोबार में कारोबार में उन्नति के योग हैं। कारोबार के सिलसिले में विदेश गमन भी संभावित है। कारोबार का तो विस्तार होगा। प्रमोशन और वेतन वृद्धि के भी योग हैं जो लोग नौकरी पेशा हैं। घर परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और शांति स्थापित रहेगी। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए उपलब्धकारी दिखाई पड़ रहा है और इसका लाभ उठाएं। इस वर्ष गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहें, साधु संतों की सेवा करें, उनकी कृपा दृष्टि आपको लाभान्वित करेगी। तो इसी के साथ मित्रों अब वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।